वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। हमारे जीवन में गुरु का महत्व, ये सीरीज़ एक मैंने शुरू की थी गुरु के बारे में, जिसमें हमने देखा था कौन होता है गुरु, हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है, सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें, क्या गुरु मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ज़रूर से उसको चेक कर लेना। अब आज हमारा टॉपिक है गुरु या फिर भगवान ये युद्ध को या फिर महामारी को रोक क्यों नहीं देते, गायब क्यों नहीं कर देते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग फ्यू थॉट्स विथ यू। जो पृथ्वी अभी जो हम रह रहे हैं उसको आध्यात्मिक जगत में थर्ड डायमेंशन कहा जाता है। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसका नेचर का एक रूल्स रेगुलेशन होता है जो गुरु को या फिर भगवान को भी उसको फॉलो करना होता है। दे कांट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब पृथ्वी पे मेनली देखे जाए तो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, दो तरह के लोग रहते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटेगरी ए जो ध्यान, सेवा, संकीर्तन, भक्ति भावना या फिर करुणा, दया, उसमें विश्वास रखते हैं, उसको हम कैटेगरी ए कहेंगे। और कैटेगरी बी फियर, हेट्रेड, एंगर, जेलेसी, झगड़ा, ये सब में बिलीव करते हैं, उसको हम कैटेगरी बी या फिर नेगेटिवली लोग कहेंगे, या इग्नोरेंटली दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर बिहेवियर, उनको हम नेगेटिव लोग कहेंगे। कैटेगरी ए पॉजिटिव, कैटेगरी बी नेगेटिव। अब आध्यात्मिक जगत में ये कहा जाता है कि जिस समय पे पृथ्वी पे कैटेगरी बी वाले लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती जाती है, उसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे महामारी जो हम अभी फेस करें, युद्ध या फिर रोग, कष्ट, वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। अब गुरु का रोल क्या है? गुरु या फिर भगवान, कभी ऐसा नहीं होगा, मानव इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, पहले भी बहुत सारी महामारी आके गई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई गुरु प्रकट हो गए सडनली कि चलो आज से महामारी खत्म, या फिर वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। ऐसा कभी भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मानव इतिहास, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। गुरु या भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान एक गुरु को भेजेगा पृथ्वी पर। गुरु अपने शिष्यों को कैटेगरी बी में से कैटेगरी ए में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो शिष्यों को ज्ञान देगा, उनको शक्ति देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करेगा और उनको कैटेगरी ए की तरफ लाने का भरपूर प्रयास करेगा। तो ये है गुरु का रोल। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता कि सडनली सबको गायब कर दे, मुसीबत गायब कर दे, वो कभी भी नहीं होने वाला है। वो ज्ञान दे सकता है, शक्ति दे सकता है, आपको नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ लाने का प्रयास कर सकता है। वो जो हमने पहले हमारे श्लोक में कहा गया है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुम मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब जो गुरु है वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ आपको ले जाएगा, अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको ले जाएगा, लेकिन चॉइस इज ऑलवेज योर्स। हमको डिसाइड करना होगा। देयर आर 2 वेज, आपके सामने हमेशा 2 रास्ते रहेंगे, चुनना आपको होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि गीता के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे, जब गीता का ज्ञान जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तो एट द एंड ऑफ द गीता, एट द एंड ऑफ द नॉलेज, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि इट्स नाउ योर कॉल, तुम्हें डिसाइड करना है। नाउ मैंने आपको ज्ञान दे दिया, नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू फाइट और यू डू नॉट वांट टू फाइट। तो ये कॉल अर्जुन का था। वो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दे दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया कि 18 दिन का युद्ध एक ही दिन में उन्होंने इन्वॉल्व होकर समाप्त किया। वो ऐसा उन्होंने भी नहीं किया और कभी भी ये फ्यूचर में भी नहीं होने वाला है। हर कोई युग में सभी अर्जुन को उसको खुद को ही डिसीजन लेना होगा, उसको अपना युद्ध खुद ही लड़ना होगा, तो ऐसा होगा। लेकिन वो भगवान या गुरु आपको शक्ति, ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन कॉल आपका रहेगा। 2 मार्ग हमेशा आपके सामने रहते हैं, डिसाइड आपको करना पड़ता है कि आपको कौन से मार्ग पे जाना है। और आध्यात्मिक जगत में तो वहाँ तक कहा गया है कि टोटल पॉपुलेशन, अभी भी हम देखें जो भी टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, उसमें से 1% लोग, ओनली 1%, अगर ओनली 1% लोग पॉजिटिविटी के मार्ग पे चलने लगे तो ये युद्ध की स्थिति है वो शांत हो जाएगी, महामारी कभी आएगी नहीं। जो भी रोग, कष्ट जो भी अवेलेबल है, अभी जो नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। बहुत ही ये मृगजल जैसा है, मतलब कस्तूरी हमारे भीतर है लेकिन हमें दिख नहीं रही है। सॉल्यूशन बहुत ही आध्यात्मिक जगत में सिंपल बताया गया है, हमारे वेदों में उसमें बताया गया है कि जब जब पृथ्वी में ये होगा
तो पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। नंबर ऑफ पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द पाथ, जो लोग पॉजिटिविटी के मार्ग पे चलेंगे वो नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये सब नेगेटिविटी, युद्ध की स्थिति, महामारी की स्थिति ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। और वो भी बहुत नहीं करना है, 1% ऑफ द पीपल, टोटल पॉपुलेशन के 1% लोग अगर वो अच्छे मार्ग पे, पॉजिटिविटी मार्ग पे चलने लगे तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा, ना पहले हुआ है, ना आज होगा, ना फ्यूचर में भी कभी ऐसा नहीं होने वाला कि गुरु या फिर भगवान प्रकट होकर ये सब मुसीबतों को शांत कर दे या युद्ध को शांत कर दे, वैसा कभी नहीं होने वाला। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से मार्ग पे आपको चलना है। सत्य के मार्ग पे अगर लोग ज़्यादा चलने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब शांत होना शुरू हो जाएगा। सो आई विश एंड आई प्रे यू फाइंड योर ओन पाथ, यू फाइंड योर ओन गुरु, डिसाइड योर ओन पाथ। थैंक यू वेरी मच।